फ्रेजर मैकगर्ग और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी ने तोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स का किला। लखनऊ को लखनऊ में हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने शानदार जीत दर्ज करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को हरा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से फ्रेजर, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत तक पहुँचाया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे तो आज उनके लिए कमाल की शुरुआत रही, क्योंकि पारी की पहली गेंद पर खलील अहमद की गेंद को आउटसाइड द शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा क्विंटन डिकॉक ने। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को फ्लैट 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने एक कवर की तरफ एक और शानदार चौका जमाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर खलील अहमद ने शानदार वापसी की और क्विंटन डिकॉक को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन यहाँ पर अंपायर्स कॉल आई और वो चलते बने और पहला झटका यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगा। क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में 13 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर भी ईशांत शर्मा की गेंद को कवर की तरफ ही एक स्लैप शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर खलील अहमद ने देवदत्त पड्डीकल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया और दूसरा झटका लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दिया। देवदत्त पड्डीकल 6 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल ने पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। जबकि इसके बाद छठा ओवर डालने आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर फाइन लेग की तरफ गेंद को खेलकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के 50 रन पूरे कर दिए केएल राहुल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़े और पावर प्ले में ही 57 रन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बना लिए। इसके बाद क्रीज पर उतरे स्टोइनिस ने भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई और 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक स्ट्रेट शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर 1 बाउंस गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गुगली पर फंस गए स्टोइनिस और ईशांत को अपना केस थमा बैठे और कुलदीप ने शानदार वापसी करते हुए सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल को। 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे तो उनके तो आते ही गेंद कुछ भी समझ में ना आई और सीधे गिल्लियां बिखर गई और यहां पर निकोलस पूरन को भी कुलदीप यादव ने आउट करके बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिला दी। निकोलस पूरन गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे, वो 0 रन पर चलते बने। इसके बाद केएल राहुल ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ अक्षर पटेल की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत के एक शानदार रिव्यू ने यहां पर समाप्त की कप्तान केएल राहुल की शानदार पारी को। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे पंत के हाथों में गई और इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे केएल राहुल। तो इसके बाद दीपक हुड्डा जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशांत शर्मा ने उनको भी डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 10 रन बनाए। इसके बाद कुणाल पांड्या से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनको भी 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर चलता किया और यहां पर मुश्किलों में फंस गई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। यहां पर हम बात करें
कुणाल की तो वो 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर आयुष बदोनी के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। मुकेश कुमार की शॉर्ट गेंद को उन्होंने फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद की गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए आयुष बदोनी। तो इसके बाद अरशद खान ने भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई और 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 8वें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी मात्र 33 गेंदों पर पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका आयुष बदोनी के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ही शानदार अपना अर्धशतक आयुष बदोनी ने पूरा किया। तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो चौथी गेंद पर अरशद खान ने भी एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से 20 ओवर में 167 रनों तक पहुंचा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर। बदोनी ने 35 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर के आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका पृथ्वी शॉ के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और उन्होंने ड्राइव खेली और इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहाँ पर शानदार शुरुआत मिल चुकी थी दिल्ली कैपिटल को, लेकिन तभी यहाँ पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से यहां पर स्कूप शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन उनसे गलती हुई और गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और उसके बाद स्टंप पर जाकर लगी और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 9 गेंदों पर 8 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज फ्रेजर मैकगर्ग क्रीज पर उतरे। तो उन्होंने दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का यश ठाकुर की गेंद पर लगा दिया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव पृथ्वी शॉ के बल्ले से भी देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैकगर्ग के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद को भी स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फ्रेजर का ये दूसरा छक्का था। इसके बाद यहाँ पर एक शानदार चौका कुणाल पांड्या के ओवर में जड़ने में कामयाब हुए पृथ्वी शॉ भी। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑन की तरफ लगा दिया पृथ्वी शॉ ने और पावर प्ले में 62 रनों तक पहुंचा दिया दिल्ली का स्कोर। वहीं पर पावर प्ले के बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने एक और सफलता यहां पर दिला दी लखनऊ सुपर जायंट्स को और पेविलियन भेज दिया पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन निकोलस पूरन के कमाल के कैच ने उनकी पारी का अंत किया। उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और 32 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करनी शुरू की। तो 11वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। दिल्ली कैपिटल के लिए 29 गेंदों के बाद आई ये कोई बाउंड्री थी। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को उन्होंने टारगेट किया। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर डालने आए मार्को स्टोइनिस के ओवर में शानदार तरीके से शॉर्ट थर्ड की तरफ उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार तरीके से शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद यहाँ पर फ्रेजर ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर यहां पर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 33 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। इसके बाद कुणाल पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का लगाकर छक्कों की हैट्रिक फ्रेजर ने पूरी कर डाली और 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक
अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 31 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके अर्धशतक के बाद यहां पर दूसरे छोर से ऋषभ पंत ने भी 14वां ओवर डालने आए यश ठाकुर की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में भेज दिया। यह भी एक कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर फ्रेजर का विकेट नवीन उलहक ने लिया जब उन्होंने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना कैच यहां पर शानदार तरीके से अरशद खान को थमा बैठे और विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 35 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बल्लेबाजी को जारी रख रहे थे। तो उन्होंने 15वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने उनको आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया और केएल राहुल ने शानदार स्टंपिंग किया और यहां पर सफलता दिला दी और ऋषभ पंत 24 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद यहां पर शाई होप ने एक शानदार चौका लगाया तो इस मुकाबले को फिनिश किया ट्रिस्टन स्टब्स ने जब उन्होंने 19वें ओवर की पहली गेंद पर अरशद खान की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और 11 गेंद शेष रहते हुए यहां पर शानदार जीत दिला दी दिल्ली कैपिटल को और लखनऊ को लखनऊ में हराने का उन्होंने नया कारनामा भी करके दिखाया। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।